हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करने चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है, और हमारे लिए उसका यूज क्या है ये जानेंगे। अब देखो, जिससे कभी कभी होता क्या है ना कि ये स्पेशली डिपेंड ऑन योर बिजनेस। अब ये बिजनेस क्या है, आदमी सोचता है बिजनेस का मतलब बिजनेसमैन। यहाँ पे बिजनेस का मतलब बिजनेसमैन से नहीं है, यहाँ पे बिजनेस का मतलब हर उस व्यक्ति से है जो कोई सामान तैयार करता है और उसे बेच देता है। ठीक है, कोई काम करता है। अब देखो होता क्या है कि हम बिजनेस को ले लेते हैं कि सामान ही हो सब कुछ, यानी कुछ नहीं, आप कोई सर्विस दे रहे हो किसी को, ठीक है, 100 रुपये में सर्विस दे रहे हो आप, ठीक है, लेकिन उस सर्विस को देने के लिए आपको जो व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी वो अगर 80 रुपये में करनी पड़ी थी तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो वही आपका प्रॉफिट है। या कभी कभी क्या होता है कि आपको 100 रुपये की सर्विस देनी है लेकिन आप उसे क्या कहते हैं 80 रुपये की ही सर्विस दे पाते हो। ठीक है, यानी आपको उस सर्विस को देने के लिए जो आपका खर्चा हुआ था वो 100 रुपये हुआ था और आप उस सर्विस को केवल 80 रुपये में दे पाते हो, तो वो भी आपका एक तरीके से क्या हो जाता है, वो भी आपका एक तरीके से वहाँ पे समझ जाओ लॉस हो गया। तो यही आपका कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसी चीज़ को हम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं। तो आप इसको समझिएगा कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोलते हैं लाभ एंड हानि। ठीक है, लाभ और हानि। तो ये होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड को आप ऐसे समझो, एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये दो चीज है आपके पास। अब समझना इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, लाभ, और क्या बोलेंगे, हानि। लाभ और या लाभ हुआ हानि। ठीक है, लाभ हुआ हानि, ये दो चीज होता है। कभी कभी वर्ड हिंदी में अगर आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो आपको आएगा ह्रास, समझना, डरना मत। आपका कभी कभी एक वाक्य आता, मतलब एक शब्द आता है ह्रास। ठीक है, ह्रास देख के हरास मत हो जाना। आपने पढ़ा ना हरासमेंट, आपने पढ़ा ना हरासमेंट। हरासमेंट होता क्या है, हरासमेंट जाहिर सी बात है तभी होता है जब आपको किसी चीज़ की दिक्कत होती है, यानी यहाँ पे आपको दिक्कत तभी होगी जब आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर हानि आ जाती है, हरास आ जाता है, ये सब एक ही चीज़ है। इसको आप कभी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपसे बताया कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक है, उसको हमने सेल कर दिया 120 रुपये में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 100 रुपये की वस्तु 20 रुपये ज़्यादा में बेची जा रही है। ठीक है, मैं बात करूं अगर इसे प्रॉफिट या लॉस के पर्पज में, तो आप देखो 100 रुपये की वस्तु 120 रुपये में बेची जा रही है, यानी 100 रुपीज़ के मटेरियल को, आर्टिकल्स को आप क्या करते हो, 100 रुपये के आर्टिकल को 120 रुपीज़ में सेल कर देते हो। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। देखो प्लस हो रहा है ना, जब प्लस का मतलब प्रॉफिट, अब सीधे यही समझ लो, प्रॉफिट कहता है मैं प्लस हो रहा हूं और लॉस कहता है मैं माइनस हो रहा हूं। यहां से आपको क्लियर हो गया। प्रॉफिट तब होगा जब बिकने वाला अमाउंट जो है, यानी सेलिंग प्राइस जो आपका है वो आपके कास्टिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, तब प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, यही दूसरा केस देखो, जब आपने कोई 100 रुपये की वस्तु थी और उसको 90 रुपीज़ में आपने बेच दिया। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु थी तो 90 रुपीज़ में आपने किसी को बेच दिया, तो आपका वहाँ पे आया 10 रुपीज़। ठीक है, वहाँ पे आपका आया 10 रुपीज़, लेकिन वो माइनस में आया, समझ रहे हो, 10 रुपीज़ आया तो, लेकिन वो कम हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, यानी जब कम हुआ तो कम लॉस। यहीं से आप सीपी और एसपी को देख लोगे। अब सीपी एसपी होता क्या है, सीधी सी बात है, जो हमारा प्रोडक्शन चार्ज होता है या जिस चीज़ में, मतलब अगर हम
कोई शॉपकीपर हैं, तो हम किसी होलसेलर से जितने अमाउंट में अपना मटेरियल खरीदते हैं वही हमारा सीपी कहलाता है। या अगर हम कोई प्रोड्यूसर हैं तो जितने अमाउंट में हम मटेरियल को प्रोडक्ट करते हैं तो वही हमारा सीपी कहलाता है। ठीक है, तो सीपी आपका हो जाएगा, सीपी को क्या बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ओके, और उसके बाद एक हमारा एसपी होता है, एसपी को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। समझना बात को, सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस एंड एसपी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आपका ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और इंग्लिश में देखा जाए तो इसे बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये समझना आप, मैं बार बार हिंदी वर्जन यूज नहीं करूँगा क्योंकि अधिकतर आपको क्वेश्चन जहाँ भी मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर मोर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपका इंग्लिश होता है, तो मैं आपसे अधिकतर ये वर्ड्स जो लिखूंगा वो इंग्लिश में ही लिखूंगा, बताता चलूँगा, जहाँ मुझे ज़रूरी लगेगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल सीपी मीन्स कास्ट प्राइस एंड एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। ओके, अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस हमारा प्राइस होता है जिसमें अपने सामान को रखे होते हैं, जो खर्चा किए होते हैं। सेलिंग प्राइस जो किसी को बेचते हैं। अब यहीं पे बात आती है कि सेलिंग प्राइस कब बनता है। सेलिंग प्राइस तब बनता है जब हम कास्ट प्राइस में या तो प्लस कर दें प्रॉफिट को, ठीक है, प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि। ओके, और या फिर हम इसी सीपी में माइनस कर दें लॉस को, दोनों केस बनता है। ओके, माइनस कर दें लॉस को। ठीक है, या तो हम लॉस को माइनस कर दें और या तो हम प्रॉफिट को प्लस कर दें, दोनों केस में हमारा एसपी बन जाता है। ठीक है, यहीं से एक केस आया सीपी का। अगर हम सीपी की बात करें तो देखो सारे को रिवर्स कर दो, या तो हम एसपी से माइनस कर दें प्रॉफिट को और या तो हम एसपी से माइनस कर दें, प्लस कर दें लॉस को। ठीक है, या तो हम लॉस को प्लस कर दें और या तो हम प्रॉफिट को माइनस कर दें, तब हमारा सीपी आ जाएगा। किससे, एसपी से। यानी अगर हमें एसपी की चर्चा करेगा, अगर हमसे एसपी के लिए क्वेश्चन कर रहा है तो हम सीपी में प्रॉफिट या लॉस को प्लस या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या अगर हमें सीपी की चर्चा कर रहा है तो एसपी में से प्रॉफिट या लॉस को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे आता है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना क्या है। मान लो एक क्वेश्चन अगर आपके पास हो, सीधे साधा क्वेश्चन कि राम ठीक है कॉस्ट सम बुक्स इन 15 रुपीज। ठीक है, एंड ही गेट्स प्रॉफिट of 5 rupees 5। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि राम कॉस्ट सम बुक्स in rupees 15 and he gets profit of rupees 5
फाइंड द सेलिंग प्राइस। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बिल्कुल डरे हुए तुरंत क्या करोगे, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, या कहोगे सी पी हमारा है 15 रुपये, 15 रुपीज़, और प्रॉफिट आपका क्या है 5 रुपीज़, आप इसको क्या करोगे 20 रुपीज़ कर दोगे। ये आपका आ गया 20 रुपीज़, यानी एस पी आपका क्या आ गया 20 रुपीज़। ठीक है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आसानी से एक छोटा सा फार्मूला जो आपको पता था, आपने उसका यूज किया और एसपी ला दिया। ठीक है, ऐसे मान लो कोई और क्वेश्चन आपको दे देता है, सपोज कोई कहता है आपसे कि मोहन कॉस्ट, या ऐसे समझ लो, मोहन बाइज some books in ₹75 and he sells that books, ठीक है, those books at the loss of, ठीक है, loss of ₹15, find CP। ये आपसे बोल दिया, सॉरी फाइंड CP कह रहा हूँ, फाइंड SP यानी सेलिंग प्राइस। आपसे ये क्वेश्चन कर दिया तो क्या करोगे, सिंपल सा वही मेथड जो मैंने आपको बताया, आप क्या करोगे, सिंपल सा आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस आपका क्या है, पता नहीं, आपको सेलिंग प्राइस पता करना है। एसपी जी को इस बार आपको लॉस दिया है, एट द लॉस ऑफ, आपको लॉस दिया है, लॉस कितना दिया है, आपको लॉस दिया है 15 रुपीज़, तो आपको पता है सीपी माइनस लॉस ही आपका एसपी होता है, सीपी माइनस लॉस ही आपका एसपी होता है। तो इसने खरीदा था 75 रुपये में, यानी 75 रुपीज़ में, एंड सेल क्या कर दिया 15 रुपीज़ में, सेल कर दिया आपका इसे 15 रुपीज़ में, तो आपका क्या हो जाएगा, CP माइनस लॉस इज इक्वल टू 75 माइनस लॉस का मतलब 15। ओके, ये क्या हो गया आपका ₹60। ओके, ये तो आपका SP क्या आ गया 60 रुपीज़। ये तो रही आपकी सिंपल सी बात। आपको ऐसे क्वेश्चन करना हुआ तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। मोहन अगर किसी चीज़ को बाय करता है तो उसका कास्टिंग प्राइस उसी का बाइंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बाय करता है वो 75 रुपीज़ में, उसका वो कास्ट प्राइस हो गया, एंड अगर उसे वो सेल करता है कुछ रुपए प्रॉफिट या लॉस के अकॉर्डिंग, तो अगर लॉस के साथ सेल कर रहा है तो जाहिर सी बात लॉस माइनस हो जाएगा उसके CP से, अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट उसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे ये वन लीनियर क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, आते हैं एग्जाम में जो, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम में जैसे आपका कोई कांस्टेबल लेवल एग्जाम हो गया, या आपका कोई ग्रुप D लेवल एग्जाम हो गया, तो ऐसे एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर हम बात करें इसके आगे की, थोड़ा सा लेवल ऐसे बढ़ता जाएगा। अभी तक तो आपकी बात आई कि कुछ अमाउंट उसने दिया कोई सामान खरीदने के लिए और उसमें या तो कुछ प्रॉफिट पाया और या तो कुछ उसको लॉस हुआ, यानी या तो उसे प्रॉफिट होगा या तो उसे लॉस होगा, ये चीज़ें उसने देख लिया। मैं कहता हूं कि उसको ये अमाउंट ही ना दे, उसने कह दिया
समझना बात को। एक क्वेश्चन है, उसने कह दिया राम बाइज अ बुक इन ₹75। ओके, अब कंडीशन दिया, इफ he gains rupees, if he gains ₹15, समझ में आया? If he gains ₹15, then कॉमा लगा करके what is his gain percentage? गेन परसेंटेज, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लो आपसे कर दिया, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। तो ऐसे क्वेश्चन मान लो आपसे कर दिया, इफ ही गेन्स ₹15, तो व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। अगर ऐसी चर्चा करता है तब आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। पहली चीज तो आपको ये समझना जरूरी हो गया है कि जो आपका गेन परसेंटेज है वो आपका किस पे अप्लाई होता है, या जो लॉस परसेंटेज है, परसेंटेज लॉस या परसेंटेज गेन, वो स्पेशली किस पे अप्लाई होता है, ये चीज़ आपको देखना जरूरी हो गया है। अगर मैं बात करूं कि वो किस पे अप्लाई होता है, तो स्पेशली लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज, जब तक क्वेश्चन में कोई डिस्क्रिप्शन ना दिया हो, अदरवाइज में आपको हमेशा सीपी पर ही अप्लाई करना है, यानी कॉस्ट प्राइस पर ही अप्लाई करना है। ओके, कॉस्ट प्राइस पर ही अप्लाई करना। ध्यान रहे कि हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पर ही अप्लाई करना है। जब तक अगर आपको मान लो अगर आपको कोई प्राइस दे दिया, कंडीशन दे दिया, जैसे उसने कह दिया कि उसने कह दिया इफ ही गेन्स ₹15 एट एसपी, मान लो ऐसे दे दिया एट एसपी, देन आप एसपी यूज करोगे। लेकिन जब तक उसने कोई ऐसा पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, केवल लॉस या प्रॉफिट की चर्चा कर रहा है, तो आप इतनी बात समझ लेना कि आपको हर हाल में क्या यूज करना है, आपको हर हाल में उस प्रॉफिट या लॉस को पता करना है सीपी के अकॉर्डिंग। ओके, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको पता करना है, यानी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको पता करना है। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस हमें पता है इसमें, एंड आपको परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल से मेथड से आप क्या करोगे, अब ये मैं देखो पहले फार्मूला लिख रहा हूं, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज यानी परसेंटेज प्रॉफिट, अगर मैं बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, तो आपका क्या होता है, या आप ऐसे लिख दो प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम लिख पाओ। फिलहाल मेरे ख्याल से ऐसे लिखा नहीं जाता, ठीक है, आप लिखना। ये क्वेश्चन है ना, तो परसेंटेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। एज सेम अगर हम परसेंटेज लॉस की बात करें, तो ये हो जाता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहां से आपके परसेंटेज वैल्यू, एक एक स्टेप में चल रहा हूं, एक एक स्टेप आपको समझना होगा। अगर मैं परसेंटेज प्रॉफिट की बात करूं, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा। एंड अगर मैं परसेंटेज लॉस की बात करूं, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको यहां पे देखो प्रॉफिट और गेन्स, मैंने पहले ही बताया था कि आपको गेन का मैंने बताया नहीं था, किसी और को बताया था, आपको भी बता दे रहा हूं। प्रॉफिट का मतलब गेन भी होता है, ये बात समझना। अगर आपके प्रॉफिट लॉस के केस में कहीं गेन आ गया, ठीक है, तो गेन का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है, इसको आप समझना। गेन का मतलब आपके पास 100 रुपए हैं, वो बढ़ गया और हो गया 110 रुपए, जाहिर सी बात है आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।
अधिकतर गेन का यूज कब किया जाता है ना, जब कोई किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती थी या कभी कोई पॉपुलेशन बढ़ जाता था, ऐसे केस में इंक्रीज या गेन ये सब यूज होता था। लेकिन अब प्रॉफिट के साथ में ज़्यादातर अगर आप आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड के बुक्स को देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट यूज कम हुआ है, वहाँ पे गेन्स ज़्यादा यूज हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग उसे सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए वहाँ पे उन्होंने स्पेशल ट्रेड की व्यवस्था नहीं की जिसमें आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस ही देखना हो। उन्होंने प्रॉफिट को हटा दिया, प्रॉफिट की जगह कर दिया गेन। तो अगर गेन क्वेश्चन में आता है तो उसको आप प्रॉफिट समझना, ये मत सोचना गेन कोई और चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट आपके पास 15 रुपीज़ दिया था तो आपने 15 कर दिया। सीपी आपका दिया है आपका 75 रुपीज़, तो आपने 75 कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ये 15 से कैंसिल होगा, ये आपका आ जाएगा 100 अपान यहाँ से इसको भी कैंसिल करो, ये 15 5 जा जाएगा और 5 से ये कैंसिल होगा 20 टाइम्स, तो ये हो गया 20%। ओके, ये आपका हो गया 20%, ये आपका हो गया 20%। मान लो यहीं पे ये कहता कि यहीं पे मान लो ये कहता, ठीक है, he gets a loss, he gets a loss, okay, of rupees 10। मान लो ऐसे कहता he gets a loss of rupees 10, ऐसे मान लो क्वेश्चन कर देता। देन आप क्या करते, सेम इस पे आप आ जाते, यहाँ पे आप 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है 10 अपान में करते, सीपी आपका 75 रुपीज़ था ही, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका ये हो जाता 25 3 जा 25 4 जा, ये आ जाता 40/3, या आप कह सकते थे 13 1/3%। ओके, 13 1/3%, ये आपका परसेंटेज लॉस हो गया, ठीक है। लॉस परसेंट जो आपका आया वो 13 1/3% आ गया, और प्रॉफिट परसेंट जो आपका आया था यानी परसेंट प्रॉफिट, ये आपका क्या आया था, ये 20%, ठीक है। बात समझ में आया। तो ऐसे आपको फाइंड करना होता है। ऐसे आपको क्वेश्चन, अगर कभी क्वेश्चन दे देगा कि सीपी ये है और एसपी ये है, या कभी कभी होता है ना कि सीपी और एसपी भी दे देते, देखो लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझना होगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हट रहा है। अभी तो आपने क्या हुआ था, अभी आपने देखा कि सीपी दे देता था, एसपी दे देता था, और ठीक है, आपने देखा सीपी दे देता था, एसपी दे देता था, तो आप क्या करते थे, मतलब सीपी दे देता था एंड प्रॉफिट या लॉस दे देता था, आप एसपी फाइंड कर लेते थे। या कभी ऐसा होता था एसपी दे देता था और सीपी या मतलब प्रॉफिट या लॉस दे देता था, तो आप सीपी फाइंड कर लेते थे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता था क्वेश्चन कैसे देता है, ठीक है। फार्मूला आप अप्लाई करा देते थे। लेकिन अब मान लो, और उसके बाद अभी आपने देखा कि सीपी दे देगा, उसके बाद प्रॉफिट दे देगा, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ लेगा, ठीक है। सीपी दे देगा, प्रॉफिट दे देगा, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ लेगा। फिर आपका सीपी दे देगा, लॉस दे देगा, आपसे लॉस परसेंट पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन कर देता है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद अब एक स्टेप और आ रहा है कि अब वो क्या करेगा, आपसे ना तो प्रॉफिट देगा और ना ही लॉस देगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले, इसके पहले एक और बता देता हूं हल्का सा, उसको शायद मैंने बता तो दिया लेकिन क्वेश्चन नहीं कराया, तो आपको क्वेश्चन भी करना जरूरी है। क्वेश्चन करोगे तभी जानोगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेम उसी वैरायटी का फर्स्ट टाइप जो आपका था, फर्स्ट टाइप में आपने देखा कि केवल सीपी देता था और प्रॉफिट या लॉस दे देता था और एसपी पूछ लेता था। अब क्या करेगा, एक उसी वैरायटी का सेकंड पार्ट है कि वो लॉस दे देगा, वो आपसे कहेगा कि राम सेल्स, ओके, राम सेल्स a pen in rupees 25 and he gets
and he gets a profit of rupees 5। ठीक है, फिर आपसे कहेगा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। ठीक है, ऑफ द पेन, ये क्वेश्चन कर देगा। या यहीं पे एक और समझ लो आप, यहीं पे आप एक और समझ लो कि he gets a loss of ₹10। ओके, दोनों केस में आपको मैं बता दे रहा हूं। तो ऐसे में क्या होता है, आप बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप करते क्या हो, आपको अब देखो, आपको अब एसपी नहीं पता करना, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपको पता है और आपको लॉस या प्रॉफिट पता है, आपको सीपी पता करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका, मैंने कहा था दूसरा फार्मूला डायरेक्ट सीपी वाला, सीपी इज इक्वल टू, अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी में प्रॉफिट होता है माइनस, और सेम इसी तरीके से सीपी में अगर सीपी पता करना हो तो एसपी में लॉस होता है प्लस। ठीक है, एसपी में लॉस को ऐड कर देते तो तुम्हारा सीपी आ जाता है, या एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देते तो तुम्हारा एससीपी आ जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसने कहा था कि सीपी आपका पेन का जो है, यानी एसपी पेन का जो है वो 25 रुपीज है, तो आप क्या करते हो, एसपी पेन का 25 रुपीज है, आप 25 करते हो, एंड प्रॉफिट आपका 5 रुपीज है। प्रॉफिट आपका क्या है, 5 रुपीज है, तो आप इसमें से 5 रुपीज क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। ठीक है, 5 रुपीज माइनस कर देते हो, यही आपका सीपी बन जाता है, यानी आपका ₹20, आपका ₹20 क्या हो गया, आपका ₹20 आपका हो गया सीपी। एक क्वेश्चन तो इस वैरायटी का होता है। ठीक है, उसी में का, या अगर आपको लॉस दे दिया तो सेम वही केस, एसपी आपका है 25, लॉस आपका है ₹10, देन आपका क्या हो गया ₹35, तो आपका सीपी क्या हो गया ₹35। यानी दो केस आपका बन गया, एक केस आपका बन गया लॉस के लिए और दूसरा केस आपका बन गया प्रॉफिट के लिए। देखो मैंने 3 मेथड आपको अभी तक बता दिए, 3 टाइप्स। पहला टाइप्स क्या होता है, अगर आपको प्रॉफिट गिवन हो या लॉस गिवन हो और उसके साथ साथ आपको सीपी गिवन हो, तो आपको एसपी फाइंड करने के लिए पहला तरीका। उसके बाद दूसरा, अगर आपको एसपी गिवन हो, सीपी गिवन हो, सॉरी एसपी गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो या लॉस गिवन हो, तो आपका ये तरीका। और तीसरा मैंने बता दिया कि अगर आपको सीपी गिवन हो, प्रॉफिट या लॉस गिवन हो, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, अभी इसके जस्ट पहले आपने देखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे चर्चा करते हैं कि अगर आपको सीपी गिवन हो और एसपी गिवन हो, ओके, अगर आपको सीपी गिवन हो और एसपी गिवन हो, ठीक है, अगर आपको सीपी गिवन हो और एसपी गिवन हो और आपसे क्वेश्चन कर दे कि परसेंटेज प्रॉफिट आप बताओ या परसेंटेज लॉस आप बताओ, यानी परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस, तो परसेंटेज प्रॉफिट में आप क्या बताओगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, उसने कह दिया आपसे कि गीता buys some mobiles, okay, mobiles in
रुपीज 25,000. Okay, and she sells those mobiles या these mobiles या these mobiles के बजाय इट्स लगा सकते थे आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है. इन रुपीज 2007 मतलब 27,000. ठीक है, ये हो गया. आपसे कह दिया फाइंड, इसको थोड़ा नज़दीक लिखा करो, देखने में अच्छा लगे. ठीक है, बाकी तो सही है लेकिन थोड़ा सा नज़दीक लिखने से देखने से अच्छा लगता है. ठीक है, ये रुपीज 25,000. ओके, फाइंड, पहली चीज फाइंड द प्रॉफिट और लॉस and also find the percent of profit और परसेंट लॉस. ओके, आपको इसने क्वेश्चन दे दिया कि गीता बाइज सम मोबाइल्स इन रुपीज समथिंग एंड सी सेल्स दीज मोबाइल्स, यानी सी सेल्स इट्स इन रुपीज 27,000. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस एंड आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. स्पेशली मैं क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए नहीं बनाया, मैंने क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए बनाया है. ठीक है, अब समझना, दो तरीका होता है. मैं अभी बताऊंगा कैसे डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं और मैं बताऊंगा कैसे इसके बाद फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले मैं देखता हूं अमाउंट 25 सीपी है. अगर मैं बात करूं सीपी की, तो तुम्हारा जो सीपी है ये तुम्हारा क्या है, सीपी तुम्हारा 25,000 रुपीज है. ठीक है, रुपीज 25,000 आपका सीपी है. और अगर मैं एसपी की बात करूं यानी सेलिंग प्राइस की, तो रुपीज 27,000 है. ओके, रुपीज 27,000 है, सीपी 25,000 है, एसपी रुपीज 27,000 है. तो आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. मैंने तुम्हें बताया था कि जो अगर सेलिंग प्राइस मोर देन द सीपी यानी कास्टिंग प्राइस से ज़्यादा अगर सेलिंग प्राइस है तो आप क्या करते हो, उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हो, आप जानते हो प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, आपको क्लियर हो गया, कॉस्टिंग प्राइस आपका कम है और सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रॉफिट पता करोगे. क्या पता करोगे, प्रॉफिट पता करोगे. यानी प्रॉफिट P इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. समझ पाना, एसपी माइनस सीपी. हमेशा अगर मैं बात करूंगा प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ये समझने की जरूरत है इसमें. अगर मैं बात करूंगा प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम वैल्यू को एसपी में से सीपी माइनस करते हैं. या अगर मैं कभी बात करूंगा लॉस की, तो लॉस में हम सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं. लॉस फाइंड करने के लिए. पर्टिकुलर कभी ऐसे केस आ जाए कि अमाउंट ढेर सारा हो या कभी इधर उधर का क्वेश्चन हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना होता है. हम केवल एक ही फंडा है, एसपी माइनस सीपी. सीधी सी बात है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है. तो पहली बात आप ये बताओ, आप कोई बिजनेस करते हो प्रॉफिट लेने के लिए, लॉस लेने के लिए? ऑब्वियसली आप बिजनेस करते हो प्रॉफिट लेने के लिए. अगर आप बिजनेस करते हो प्रॉफिट लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आप प्रॉफिट ही पहले फाइंड करने की कोशिश करोगे.
अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सोचा तो आप क्या करते हो, एसपी अमाउंट आपका है ज़्यादा, यानी जिसमें आपने सेल किया उसमें से जो आपने कॉस्ट किया था उसको माइनस कर देते हो, यही करते हो ना। तो यानी सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्टिंग प्राइस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, आपका प्रॉफिट आ गया। यही फंडा आपको यूज करना है आगे भी। यानी लॉस है या प्रॉफिट है हमें कब पता चलेगा, जब हम एसपी माइनस सीपी करेंगे तब हमें पता चलेगा। अगर एसपी माइनस सीपी आता है पॉजिटिव वैल्यू, देन वी कैन से इट इज प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट है। और अगर यही वैल्यू आपका आता है निगेटिव वैल्यू, देन वी कैन से इट इज लॉस। ओके, निगेटिव वैल्यू है तो आप कह सकते हो ये लॉस हो रहा है। यानी अगर एसपी में से सीपी माइनस किया और अगर वैल्यू निगेटिव आ गई तो समझ जाओ वो लॉस हुआ, यानी आपने कास्टिंग प्राइस से ज़्यादा तो मतलब कास्टिंग प्राइस से कम में ही आपने सेल कर दिया अमाउंट को। और अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट। तो एक तरीका ये भी है, लेकिन हमें क्या, हमें तो पहले से पता चल गया ना, अमाउंट देख के हम जान गए। अगर अमाउंट देख के हम जान गए तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रॉफिट होना है और कहाँ पे होना है लॉस। तो ये बात समझना आप कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपको समझ लेना है। चलो यहाँ पे देखो, अगर उसने कह दिया कि प्रॉफिट क्या हुआ तो आपने क्या किया, एसपी माइनस सीपी, एसपी आपका था 27000 यानी 27,000 माइनस 25,000, ये हो गया आपका प्रॉफिट, यानी 2000 का आपको क्या हो गया प्रॉफिट। रुपी 2000 आपको क्या हो गया प्रॉफिट, रुपी 2000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपको प्रॉफिट परसेंट आसानी से पता चल गया, यानी परसेंटेज प्रॉफिट, थोड़ा सा ऐसे लिखो, परसेंट प्रॉफिट, ये आपका क्या हो गया, आप जानते हो प्रॉफिट अपान, क्या जानते हो आप परसेंट प्रॉफिट के लिए, आप जानते हो प्रॉफिट अपान सीपी। तो प्रॉफिट अपान सीपी आप करोगे, प्रॉफिट आपका है रुपये 2000 और सीपी आपका 25,000, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, ये 3 जीरो यहाँ से जाएगा, 25 4 टाइम्स जाएगा, ये आप गया 8%। बात समझ में आया, ये आपका आ गया 8%, यानी आपको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। नो 8% का प्रॉफिट, 10% का, मतलब आपका 10% का प्रॉफिट, हाँ ठीक है 8% का। अगर आपको 25 मतलब 2,500 हो रहा होता तो आपका 10% हो जाए, ठीक है। ये 8% का प्रॉफिट हो रहा है। मान लो यही रिवर्स होता, समझना बात को, मान लो यही रिवर्स होता, ये चीज़ आपका रिवर्स होता, या रिवर्स ना करके कुछ और अमाउंट ले लो। मान लो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 27,000 ना हो करके ये वैल्यू होती 24,000, ओके 24,000, ये होती 24,000। अगर ये वैल्यू होती 24,000 तो आप बोल सकते हो कि आपका क्या है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, नहीं तो पता चले तुम्हें ये क्या लिखा है समझ में ही ना आए। 24,000, अगर ये वैल्यू होती 24,000 रुपये, 24,000, देन आप क्या कहते, अरे 25 तो बड़ा है, 24 तो छोटा है। तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होता लॉस, और अगर लॉस दिख रहा होता तो आप क्या करते, लॉस वैल्यू लगाते और अब सीपी में से एसपी को माइनस करते। क्या करते, सीपी में से एसपी को माइनस करते। सीपी आपका है 25,000 और एसपी आपका है 24,000, यहां से आपका आ जाता है ₹1,000। और इस केस में आपका परसेंट लॉस जो आता, ये आपका आता लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, सेम केस, यानी 1000 अपॉन 25,000 इंटू 100, ये 000 ये कैंसिल होता है, 25 24 यानी 4 टाइम्स, यानी आप क्या 4% का आपका लॉस हो जाता है, यानी परसेंट लॉस आपका क्या है 4%, ओके।
परसेंट लॉस आपका क्या है 4%। बात समझ में आया? यानी परसेंट लॉस फाइंड करने के लिए आपने क्या किया जी, पहले आपने प्रॉफिट पता किया या पहले आपने लॉस पता किया? प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट के लिए पहले आपने प्रॉफिट पता किया और परसेंट लॉस के लिए पहले आपने लॉस पता किया। उसके बाद परसेंट प्रॉफिट का फार्मूला पर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 एंड परसेंट लॉस का फार्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करके आपने परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस फाइंड कर लिया। अब बात हमारी थोड़ा समझना, ये तो रहा ऐसे। अब मान लो हमें इतना ना करना हो, यानी ये क्वेश्चन गोल कर दे, वो समझना बात को। मान लो उसने ये पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया, ठीक है, और ये भी इसने खत्म कर दिया। अब इसने क्वेश्चन क्या किया, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, यानी फाइंड द परसेंट प्रॉफिट या फाइंड द परसेंट लॉस। आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे कर दिया तो आप क्या करोगे? इस केस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी आपने जो यूज किया है परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस के लिए, आपको पता है ना आपने क्या यूज किया। ये देखो, एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी, आप समझ पा रहे हो। अभी आपको आइडिया हो गया कि प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे और लॉस फाइंड करने के लिए सीपी माइनस एसपी करेंगे। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एसपी माइनस सीपी और लॉस फाइंड करने के लिए सीपी माइनस एसपी, ये तो आपको पता है। अब आप अमाउंट देख लेना, अगर कॉस्टिंग प्राइस मोर देन द सेलिंग प्राइस then you can use CP माइनस एसपी, क्योंकि तब लॉस हो रहा होगा, ठीक है, ऐसे में। अदरवाइज में एसपी माइनस सीपी आप ऐसे यूज करोगे, ठीक है। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से एक ही फार्मूला यूज करके इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है, एक ही फार्मूले से। जैसे मैंने बोला परसेंट, यहां पे क्या हो रहा है इस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आपने कहा परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला समझना, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। परसेंट प्रॉफिट मीन्स एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट का मतलब हो गया आपका, यहां पे एक फार्मूला ये है, ये सारे फार्मूले हैं, आपको पता कर यूज करना होगा इसे। तो परसेंट प्रॉफिट क्या हो गया आपको, ये देखो 27,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया 2,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 30 कैंसल, 25 4 जा, आ गया 8%, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ऐसे आपको डायरेक्ट फाइंड करना है ये फार्मूला। अगर आपको सीपी गिवन है और एसपी गिवन है, आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की चर्चा करे तो, जैसे इसमें आपने देख लिया लॉस हो रहा है, आपने देख लिया लॉस हो रहा है क्योंकि 24 था और ये 25 था, तो आपने कह दिया लॉस, परसेंट लॉस, आपने कह दिया परसेंट लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपान में सीपी इंटू 100। तो सीपी आपका क्या था, सीपी आपका 25,000 था, एंड में एसपी आपका क्या था, एसपी आपका था 24,000 था, अपान में सीपी फिर से आपका 25,000 था,
मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आपने क्या कर दिया, देखो समझ में आया, परसेंटेज लॉस, क्या है ये भी अजीब सा है, परसेंटेज लॉस, ठीक है। परसेंटेज लॉस की चर्चा करेंगे तो सीपी, क्योंकि सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है इसलिए लॉस हो रहा, लॉस में सीपी पहले कर देंगे, सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 25,000 माइनस 24,000 अपान 25,000 इंटू 100 हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर लिया 1,000 अपान 25,000 इंटू 100, ओके। ये कैंसिल हुआ, 25 4 जा, और आपका आ गया 4%, ये आपका लॉस आ गया, यानी लॉस आपका क्या आ गया, 4% लॉस आ गया। बातें आपको समझ में आ रही हैं, यानी आपको यूज करना है ये फार्मूला स्पेशली प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए। इतना सा हो गया, सब कुछ क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब ये तो था आपका बेसिक एकदम, ठीक है, ये आपका बेसिक था। इसके बाद एक मेन फार्मूला आता है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वही आप जान लो, उसके बाद फिर समझ जाओ कि आप प्रॉफिट लॉस आसानी से फाइंड कर सकते हो। बस नंबर ऑफ वेराइटी चेंज होते जाएंगे और आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते जाओगे। बाकी का आप समझ जाओ कि वही फार्मूला है और उसी पे मैं स्पेशली आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको कैसे कैसे यूज करना है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, अभी थोड़ा सा मैं यहीं से चलूँ, यहीं से थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना। थोड़ा सा मैं यहीं से अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ से सीपी बनाने की कोशिश करूँ, सीपी देखो अब कुछ भी नहीं है, अब आपको जो भी है यहाँ से सेट करना है। अगर बनाने की कोशिश आप करोगे तो सीपी परसेंट, यानी सीपी यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी सीपी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट करोगे, ठीक है। फिर अपान में 100 करोगे तो डिफरेंस ऑफ बोथ आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर स्पेशली मुझे प्रॉफिट परसेंट पता हो, मुझे सीपी और एसपी पता हो, तो सीपी और एसपी पता है तो आसानी से आप प्रॉफिट पता कर सकते हो। या फिर मान लो आपसे ये बताओ ये क्या है, एसपी और सीपी, समझना बात को, ये एसपी और सीपी है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। ये सीपी और एसपी है, इसका मतलब क्या है, लॉस। ये समझ पा रहे हो ना? एसपी माइनस सीपी का मतलब क्या है, प्रॉफिट। सीपी माइनस एसपी का मतलब क्या है, लॉस। क्लियर? यानी ये लॉस है और ये है प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं ये लॉस है ये प्रॉफिट है, इरेज करूं इसे, ओके। देखो अगर मैं बात करूं ये लॉस है ये प्रॉफिट है, तो देखो एक फार्मूला यहां से डिराइव हो रहा है, ओके। ये तो खैर इसको भी रहने दो, इसी से तुम्हें डिराइव करना है ना। ये ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे आपसे, यही से देखो, यहां से मैं इसको रोकता हूं, इसका मतलब क्या है, समझना बात को, इसका मतलब है प्रॉफिट, और मैं प्रॉफिट को यहां रोका, बाकी देखो उधर भेजा, उधर सीपी गया उधर, सीपी मल्टीप्लाई बाय परसेंट प्रॉफिट, और ये गया उधर, समझना बात को, ये गया उधर। डिवाइडेड बाय 100। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी मैं प्रॉफिट की अगर मैं चर्चा करता हूं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई बाय परसेंट प्रॉफिट अपान में 100। या मैं यहां पे आऊं, अगर मैं ये क्या है, ये लॉस है, तुम्हें पता है ये लॉस है, ये लॉस है, तो अगर मैं लॉस की बात करूं, ये मान लो प्रॉफिट है, ठीक है। अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस इज इक्वल टू, यहां पे देखो ये इधर गया सीपी, सीपी मल्टीप्लाई बाय परसेंट लॉस
अपान में 100। कुछ बात समझ में आ रही है? ओके। अगर मैं प्रॉफिट की चर्चा करूं तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं लॉस की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय लॉस परसेंट, यानी परसेंटेज लॉस इज डिवाइडेड बाय 100, ये आपका हो जाएगा लॉस। ध्यान रहे, मैं चर्चा उस समय की कर रहा हूं जब कभी कोई ऐसा केस आ जाए जब तुमसे क्वेश्चन में केवल सीपी की चर्चा करे, उसके साथ साथ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की चर्चा करे और आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछ ले। ठीक है, सीपी की चर्चा करे। मान लो उसने क्वेश्चन कर दिया, श्रेया बाइज अ टेडी। ठीक है, इन रुपीज 750। ओके, 750 रुपीज। अब आपसे कह दे कि फाइंड नहीं, उसके बाद एंड शी गेट्स नहीं, एंड सी सेल्स इट at a profit of 25%। इसी के साथ समझना a loss of 20%। ओके, फाइंड हर प्रॉफिट या हर लॉस। ये क्वेश्चन मान लो है। ठीक है, मान लो कहता है कि श्रेया बाइज अ टेडी इन रुपीज 750 एंड सी सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड फाइंड हर, या एट अ लॉस ऑफ 20%, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। आपसे ऐसे क्वेश्चन अगर कर देता है तो आपको स्पेशली ये फार्मूला यूज करना है, क्योंकि डायरेक्ट वो प्रॉफिट की बात कर रहा है या लॉस की बात कर रहा है, तो सीधे आपको सीपी आपको पता है 750, प्रॉफिट परसेंट आपको पता है 25 अपान में 100, ये आपका आ गया प्रॉफिट। ओके, ये आपका प्रॉफिट आ गया। देखो यहाँ से 25 4 जा, और इसको अगर देखा जाए तो 4 7 जा, 4 2 जा, नो 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 नो, 4 1 जा 4, 3 5 4 8 जा, 3 0 4 7 जा, पॉइंट में 4 5 जा। बात समझ में? 187.5 रुपीज़, ये आ गया आपका रुपीज़ 187.5।
क्या आ गया आपका ₹187.5। और अगर यहाँ पे चर्चा करें हम तो सेम वही केस लॉस के लिए CP750 मल्टीप्लाई बाय लॉस 20 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हुआ, 72 जा, ये लॉस आ रहा है, ठीक है। 72 जा कितना, 75 टू जा 150, ये लॉस हो गया। यानी अगर 20% के लॉस पे बेचेगी तो लॉस क्या हो जाएगा उसका, 150 रुपीज़, ठीक है। किसी सामान को अगर 20% के लॉस पर बेचेगी तो लॉस उसका क्या हो जाएगा, 150 रुपीज़। अगर 750 रुपीज़ का यानी 750 रुपीज़ का वो आर्टिकल है, ठीक है। ऐसे तो आपको स्पेशली ऐसे फाइंड करना होगा। अगर कभी प्रॉफिट की चर्चा कर दे, आपको CP गिवन हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, यानी परसेंट प्रॉफिट गिवन हो। अगर कभी लॉस की चर्चा कर दे, आपको लॉस गिवन हो और परसेंट मतलब परसेंट लॉस गिवन हो और CP गिवन हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ये फार्मूला यूज करोगे। तो ये आपके छोटे फार्मूले थे जिन पे एक एक नंबर का, मतलब छोटे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं, 6-7 टाइप के। अब लास्ट टाइप जो है आपका वो आप देख लीजिए, वहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टाइप का है कि मतलब आपको CP गिवन होगा एंड प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा, आपको डायरेक्ट SP मतलब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन होगा और आपको डायरेक्ट SP फाइंड करना होगा। समझना बात को, CP गिवन होगा, प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा, मतलब प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, परसेंटेज परसेंट लॉस या परसेंट प्रॉफिट गिवन होगा, यानी आपको CP इज गिवन, ओके। परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस इज गिवन, मतलब ये गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, SP फाइंड करना है, ओके। फिर आपको यहां पे देखो SP गिवन, SP गिवन प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस गिवन, आपको फाइंड क्या करना है, CP। इस वैरायटी का अगर क्वेश्चन आ गया, आपको CP गिवन है, आपको प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट मतलब लॉस परसेंट गिवन है और आपको SP पूछ लिया आपसे, या आपको SP गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है या लॉस परसेंट गिवन है और आपसे CP पूछ लिया, ठीक है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आपको फार्मूला जो यूज करना है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला था। SP आता कैसे है, समझना मेरी बात को, मैं एक स्टेप में सारी चीज बता दे रहा हूं। SP आता कैसे, क्योंकि आपको गिवन पता करना है SP। आप कहते हो कि सर SP जो मेरा आता है वो कहता है कि CP प्लस प्रॉफिट, एक एक क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है, एक एक स्टेप पे। CP प्लस प्रॉफिट, आप ये कहते हो ना, SP आता कैसे है, CP प्लस प्रॉफिट, ओके। अगर SP आपका CP प्लस प्रॉफिट से आता है तो आप सीधी सी बात है क्या करो, CP तो CP है, पर प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करते हो, परसेंटेज की तरीके से। याद करो, प्रॉफिट में आप कहते थे, याद करना, प्रॉफिट अभी आप फाइंड किए हो, कहते हो कि CP मल्टीप्लाई बाय परसेंट प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ओके, यही तो बोलते हो। अभी जस्ट पहले आपने प्रॉफिट को पता किया, प्रॉफिट परसेंट और CP की हेल्प से आपने कहा CP मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, यही किया ना आपने, ओके। अब देखो,
अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो सी पी कॉमन, सी आप ले लो कॉमन, बना क्या 1 प्लस, दो तरीका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे प्रॉफिट पता कर लो इससे, सीपी और लॉस की हेल्प से आप प्रॉफिट पता कर लो और फिर प्रॉफिट को सीपी में ऐड कर दो, एसपी आ जाए, पहला केस। ये देखो ऐसे, पहला तो ऐसे ही हो जाएगा, सीपी में ऐड करो क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट परसेंट एंड सीपी की हेल्प से। आपने कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, एसपी आ गया। दूसरा, आपने देखो सीपी यहां पे लिया कॉमन, तो क्या आया 1 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपान में 100, सॉरी ओके 1 प्लस ये, ठीक है, 1 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपान 100, ये आ गया 1 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपान 100। इसी को आप बोल सकते हो एक तरीके से, और सीपी इज इक्व टू, जो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपान 100, ये फार्मूला 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपान 100, यही हो गया। अगर यही केस लॉस, समझ पा रहे हो ना, ये आपका एसपी आ गया, ये आपका एसपी आ गया, एक फार्मूला ये बना। पहला तो सिंपल है ना, एसपी को सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले पता कर लो। प्रॉफिट कैसे पता होगा, सीपी मल्टीप्लाई बाय परसेंट प्रॉफिट अपान 100, प्रॉफिट पता हो गया, प्रॉफिट को आपने सीपी में ऐड कर दिया, आपको एसपी पता हो गया। पहला तो कैसे था। दूसरा क्या था, हम ये सब प्रोपोगंडा नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, कैलकुलेशन करें और आंसर लें। ऐसे केस में आपको सीपी बाहर करना है, अंदर में 100 में आपको जो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू है उसको ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। ओके। दूसरा केस, अगर लॉस होता है यहीं पे, देखो अगर यहीं पे लॉस होता तो आप क्या कहते, एस पी इज इक्वल टू, अगर यहीं पे लॉस होता, सपोज मान लो अगर यहीं पे लॉस होता ये, अगर आपको, तो आप क्या कहते, एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, सी पी माइनस परसेंट लॉस, सॉरी परसेंट लॉस कर रहा हूँ, सी पी माइनस लॉस। भाई अगर एस पी की चर्चा करते तो सी पी माइनस लॉस करते, और अगर सी पी माइनस लॉस आप बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है, सी पी तो सी पी है, लॉस फाइंड करो, सी पी मल्टीप्लाई बाय परसेंट लॉस अपान में 100, यही आपका लॉस है। तो आप एक तरीके से ऐसे एस पी फाइंड कर सकते हो कि सी पी में क्या करो, आप सीपी में क्या करो, आप माइनस कर दो लॉस को। लॉस कैसे फाइंड होता है, अभी आप पहले देखे थे, सीपी मल्टीप्लाई बाय लॉस परसेंट, यानी परसेंट लॉस डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, सेम सीपी यहां पे कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 माइनस लॉस परसेंट, ओके, अपान में 100, या इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो देखो क्या हो गया, 100 इधर आया आपका सी पी, एंड सेम केस 100 माइनस परसेंट लॉस अपान में 100, ओके। ये बन गया आपका एस पी, ये दूसरा फार्मूला बन गया। यानी एस पी आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस के साथ में सेम फार्मूला, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100, या अगर माइनस रहेगा तो दूसरा फार्मूला सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपान 100, अगर लॉस हो रहा होगा तो। इसको हम डायरेक्ट जानते हो क्या करते हैं, एक ही फॉर्म में लिख देते हैं, एस पी इज इक्वल टू सी पी ब्रैकेट 100 प्लस माइनस परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस
अपॉन 100, ये हो गया। ये आपका सिंगल फार्मूला हो गया। इसी को आपके दिमाग में रखना है, इसी को आपको दिमाग में रखना है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्या दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में जो रखना है वो ये है, ये। ठीक है, यानी एस पी इज इक्व टू सी पी प्लस माइनस परसेंट प्रॉफिट, ओके, ऑब्लिक परसेंट लॉस, यानी प्लस के साथ परसेंट प्रॉफिट और माइनस के साथ परसेंट लॉस डिवाइडेड बाय 100। ऐसे कर लोगे, ये आपको पूरा पूरा क्लियर कर देगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये आपको पूरा पूरा क्लियर कर देगा कि आपको करना क्या है। समझ में आया? यही फार्मूला सेम यही यूज करना है, यही एक फार्मूला है जिस पे आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड है। यही एक फार्मूले पे आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड है। ठीक है, अब इन्हीं के लिए इसी का कभी कभी क्या होता है ना, रिवर्स हो जाता है। ध्यान देना, कभी कभी इसी का रिवर्स हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखो ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना, अब डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं। अब अगर सीपी यहाँ रोकूं तो सारा क्या हो गया, उधर ट्रांसफर हो गया। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीपी की, तो सीपी क्या कह रहा है, देखो इधर ये सारा, अगर सीपी यहाँ रोकूं तो सारा उधर ट्रांसफर हो गया। सीपी कह रहा है, अगर मैं बात करूं सीपी की, तो सीपी कह रहा है एसपी और ब्रैकेट में 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस परसेंट प्रॉफिट ऑब्लिक परसेंट लॉस। ये है आपका फार्मूला। बात समझ में आया? ये है आपका फार्मूला। आप इसको बोल सकते हो ये आपका सीपी का फार्मूला है। ये आपका सीपी का फार्मूला है। तो आपका यहाँ से सीपी पता चल गया। क्या है आपका सीपी? एसपी 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट रहेगा तो प्लस में करेंगे और अगर लॉस परसेंट रहेगा तो माइनस में करेंगे। ठीक है, ऐसा हमें यूज करना होगा। यही आपका मेन फार्मूला है और इसी पे कभी एसपी करके देता है, कभी सीपी करके देता है। जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे आप इसको सॉल्व करते जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, आपका सारा काम आसानी से होता चला जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन इस पे और सेम इसी वैरायटी पे दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से कैसे आता है। ठीक है, फार्मूला आपने कॉपी कर लिया, ये फार्मूला, यही अलग अलग तोड़ दो तो ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू SP ब्रैकेट में 100/100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, या अदर CP इज इक्वल टू SP ब्रैकेट में 100/100 माइनस परसेंट लॉस। ऐसे बोल सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों फार्मूला आपका मेन है। ठीक है, इन्हीं दोनों फार्मूले को हमें माइंड में रखना है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं इस पे, ये मैं एक तुम्हें दिखा देता हूं। एक प्रॉब्लम्स आप देख लोगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम इस पे देख लो, एक प्रॉब्लम उस पे देख लो। मैं साथ ही साथ अमाउंट थोड़ा सा चेंज करके प्रॉफिट भी दिखा दूंगा, ठीक है, और लॉस भी दिखा दूंगा, तो जिससे आपका एसपी प्रॉफिट पे भी आ जाए और एसपी तुम्हारा किस पे भी आ जाए, लॉस पे भी आ जाए। तो ऐसा आप आसानी से कर सको, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। जैसे मान लो मैं दो पार्ट में कर देता हूँ, यहीं पे आप समझ लेना।
मान लो एक क्वेश्चन उसने दिया पहला, वो कह रहा है आपसे कि कह रहा है रितेश बाय some toffees, okay, some toffees, ठीक है, in rupees 120 and he saves it in rupees 130, समझ पा रहे हो, 130 की बजाय आप कर दो 150, और यहीं पे दूसरा अमाउंट भी समझ लो, ₹100। दो केस आया, ठीक है, दो केस आया। एंड कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉफीज ऑफ टॉफीज, ओके। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लो आपसे कह रहा है मोहिनी या ऐसे द कॉस्टिंग प्राइस ओके, एक मिनट, ये मुझे नहीं करना, ठीक है, ये समझो, थोड़ा सा मैं आपको अलग चीज़ बताना चाह रहा था। ही सेल्स इट, गलत क्वेश्चन बोल दिया, ओके। ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट of 30% या at a loss of 25%, ठीक है। फाइंड एसपी, मान लो ऐसे एसपी ऑफ टॉफीज, ओके। फाइंड एसपी, सेम द कास्टिंग प्राइस ऑफ अ फैन, the casting price of a fan costing price of a fan is 1500 यानी 1500 रुपीज 1500 and रुपीज 1500 and the profit percent of it is
प्रॉफिट परसेंट ऑफ इट, और यही समझ लेना लॉस परसेंट। ओके, लॉस परसेंट ऑफ इट इज 20% या 15%। ठीक है, 20% या 15% ऐसे मान लो हो गया। ये हो गया फाइंड एसपी। समझ में आया? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चाहे लॉस परसेंट आपका 15% हो जाएगा और प्रॉफिट परसेंट आपका 20% हो जाएगा, या यहाँ पे 30%, दोनों केस आपका है आपके पास। तो ये यहाँ पे कास्टिंग प्राइस ना दे करके आपको अब की करना है सेलिंग प्राइस। समझना बात को, अब की आपको करना है सेलिंग प्राइस। क्या करना है? सेलिंग। ओके, अब फाइंड सीपी। ये क्वेश्चन मान लो दो आपके पास है। अब इन दोनों क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूं तो देखो, रितेश की बात कर रहा हूं। रितेश बाय सम टॉफीज इन ₹120 एंड ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड अ लॉस ऑफ 25%। तो पहले हम प्रॉफिट का देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं कहूँगा आपसे एस पी इज इक्व टू डायरेक्ट, एस पी इज इक्व टू, आप कहते हो सी पी ब्रैकेट में 100% प्रॉफिट अपान में 100, ये बोलते हो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका। सीपी आपका है 120 रुपीज और ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका 30% है, अपान में 100 करोगे, ये आपका हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया। ये देखो, अब यहाँ ध्यान देना, ये परसेंट नहीं रहेगा क्योंकि परसेंट की वैल्यू वहाँ पे दी गई है ना। ये परसेंट प्रॉफिट परसेंट की चर्चा कर, प्रॉफिट परसेंट आपका 25 है, तो आपका ये 30 हो गया। ठीक है, और 130 हो गया आपका ये, और अपान में 100 हो गया। ठीक है, ये कटा ये इससे, ये कटा इससे, 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13 2 15। ये देखो, ये आ गया आपका एसपी। एक तो ये आ गया यहाँ पे एसपी। ठीक है, बात समझ में आया? एक वो आपका एसपी आ गया ₹156, यानी 120 रुपीज को अगर कोई व्यक्ति 30% पे बेचता है तो आपको उसका एसपी क्या होगा? उसका एसपी ₹156 आ जाएगा। बात समझ में आया? ₹156 आ जाएगा, 36 रुपीज ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये हो गया। अगर यहीं पे दूसरी बात करें तो मैं यहीं पे फिर से एसपी करूं। आपकी देखो, आपकी का एसपी क्या है? आपकी लॉस हो रहा है, इस बारी लॉस हो रहा है, तो फिर से एसपी इज इक्वल टू, फिर से वही सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस परसेंट लॉस अपान में 100, ये करना है। तो आपने कर दिया, सीपी आपका 120 था। ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट आपका 20 है, ये 25 है, अपान में 100 है, ये आपका हो गया 120 मल्टीप्लाई बाय 75 अपान में 100। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, ये कैसा 4 जीरो हो गया, सॉरी 3 जीरो हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 3 3 जा 90 रुपीज़, यानी एसपी आपका क्या आ गया? ₹90। 25% के लॉस पे आपका एसपी क्या हो जाएगा? ₹19। बात समझ आया? 25% के लॉस पे आपका एसपी ₹19 आ जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूले पे हो रहा है। ठीक है, आप फार्मूले पे ना करके आप चाहते डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई विशेष इशू नहीं है।
आप देखो पहले क्या करते, यहाँ पे इसका पहले प्रॉफिट फाइंड करते। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप क्या करते, 30% ऑफ CP निकालते। 30% ऑफ CP 120 का होता है 36 रुपीज़। सेम उस पर क्या कहते हैं, CP इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 में, तो आपका आ जाता है 36 रुपीज़। और फिर उसी 36 रुपीज़ को आप किसमें उसमें 120 में ऐड कर देते, आपका 156 आ जाता है। सेम उसी केस में आप लॉस निकालते। 25% अगर देखा जाए 120 का, तो वो आपका होता है 30 रुपीज़। ओके, एंड 30 को अगर आप माइनस कर देते हो उससे 120 से, तो आपका आंसर आ जाता है 90 रुपीज़। तो ऐसा कोई विशेष इशू नहीं है कि आप इसी फार्मूले से करो, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर फार्मूला बताया था, आपको जैसे सुटेबल पड़े आप वैसे करो। पहले प्रॉफिट करके फिर करो, या पहले प्रॉफिट के बारे में ना सोचो, डायरेक्ट फार्मूले पे रख दो, तुम्हारी मर्जी। सेम केस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही कह रहा है, ये आपकी CP कह रहा है। तो आप जानते हो CP क्या होता है, आपको पता है, SP 100 अपान में, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 100% प्रॉफिट, यही बात है। तो SP हमारा क्या है 1500 रुपये, यानी 500 एंड इसमें मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 अपान 100 प्लस प्रॉफिट हमारा क्या है 20% का, 20 कर दिया हमने। और आपका क्या आ गया, ये इधर देखो, ये आपका 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपान में 120, ठीक है। ये यहाँ से कट गया, ये कट गया, ये 3 4 टाइम्स गया, और ये 3 गया 5 टाइम्स, 500 आ गया, और 4 से डिवाइड करोगे 125 आएगा और 0 आएगा। यानी आपका CP क्या हो गया, 1250 रहा होगा। CP आपका 1250 रुपीज़ रहा होगा, जिसका SP आपका 1500 यानी 1500 आया था। व्हेन वी मतलब दे इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो अगर 20% प्रॉफिट वो लेते हैं, गेन करते थे 20% से, तो उनका ये आया था। अगर यही केस दूसरा करें हम, ये देखना, अगर यही केस दूसरा करें तो सेम CP वही चीज़। अब की अगर मैं CP की बात करूं, तो अब की CP हमारा क्या हो जाएगा, अब की CP हमसे SP से निकालेंगे। अब की देखो हमारा लॉस हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, सेम वही केस, मल्टीप्लाई बाय 100 अपान में 100 माइनस % लॉस, ठीक है, ये कर दिया। तो SP हमारा क्या है, SP हमारा 1500 था, यानी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 15, तो ये हमारा हो गया 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 85, ठीक है, ये हो गया 85 हो गया। अब 85 को आप काटोगे 5 से तो 17 टाइम्स जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, ऐसे मेरे ख्याल से आप ले लो, खैर कोई नहीं, डेसिमल में जाएगा, थोड़ा सा अप्रॉक्स में आएगा। अप्रॉक्स में जैसे राउंड ऑफ करके लोग अपना अमाउंट ले लेते हैं, बाकी आपको आंसर अप्रॉक्स में निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 टाइम्स जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, और 20 को यहाँ मल्टीप्लाई का 15 तो यानी 300 एंड 000 आपका ये हो गया, और अपान में 17 हो गया। 17 को ऐसे आप कैंसिल करोगे तो 17 1 जा 17, 13 आया 130 आ गया, ठीक है। और 17 7 जा 119, तो 17 7 जा 119, 11 आ गया। तो 17 6 जा 102, और फिर आपका 6 आ गया, 108 आ गया, और 17 4 जा 64, ये हो गया, एंड 64 फिर आपका आ गया 106, तो पॉइंट में 17 9 जा, ठीक है, ये नियर अबाउट आ गया 17 4 जा 8 आया था, और 17 4 जा, ठीक है, बात समझ आया। तो एक कम था आपका 4 से इधर हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है, समझ में आया। तो
सॉरी ये 12 आएगा तो आपका ये 9 नहीं आएगा, 7 आएगा। वही मैं सोचा था इतना डायरेक्ट 9 कैसे आ जाएगा। ये यानी 1764.7 रुपीज़। एंड आगे भी एक जाएगा, तो आगे क्या जाएगा 17 से, फिर 17 7 जाओगे तो आपका फिर 119, फिर 10, फिर 0 टाइम जाएगा समथिंग, यानी यहीं पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया रुपीज़, ये ठीक है, ये आपका ये रुपीज़ हो गया, ये आपका ये रुपीज़ हो गया, ये आपका वो। ठीक है, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन करते हैं फार्मूले पे, और आप फार्मूले पे ना रखना चाहो तो फिर आप बेसिक मेथड से कर सकते हो। इसको बेसिक मेथड से करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि आपको उल्टा फार्मूला चलाना है। उल्टे फार्मूले वाले में बेसिक से इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि आप प्रॉफिट या लॉस, लेकिन आपको यहाँ पे देखो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपका सीपी पे ही निकलता है, तो यहाँ पे एक्स वाई समथिंग का टर्म बन जाएगा। उससे अच्छा है आप इस फार्मूले पे लगाओ। यानी इस ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फार्मूला यूज करो, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप दोनों मेथड से यूज कर सकते हो। आपके लिए आसान होगा, कोई सा भी मेथड जैसे आपको सुटेबल हो वैसे आप यूज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी सारे बेसिक मेथड से, जो भी जैसे भी क्वेश्चन बनने थे, जितने भी फार्मूले यूज होने थे, मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन करना होगा वो सिंपली क्वेश्चन आपको आता रहेगा और आप करते जाओगे, क्वेश्चन देखते रहोगे। तो अब हम लोग आगे अगर क्लास करते हैं तो इस पे क्वेश्चन पे करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, एक सेकेंड, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हमारा लोगों के पास पहुंच सके और उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। आप अपने जहां भी जितने भी फ्रेंड्स हों, चाहे वो रूरल एरिया के हों या अर्बन एरिया के हों, कहीं के भी हों, उन सब के पास आप इसको शेयर कीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो सबके पास पहुंच सके। और सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और उसके बाद बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे चैनल का। ठीक है, ओके, थैंक यू।